आनंद नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24 पर एक खास कवरेज। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आज हर कोई कृष्ण भक्ति में लीन है। जन्माष्टमी का पर्व जो कि पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सीधे आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें दिखाते हैं जो कि इस वक्त कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। इस्कॉन टेम्पल में इस वक्त मुख्यमंत्री की मौजूदगी और हर कोई आज अपने आराध्य को पूज रहा है। आज का दिन बेहद खास है। आज लल्ला का प्राकट्य हुआ और ऐसे में क्या आम क्या खास, लगातार हर कोई श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक है। यह हम आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीर दिखा रहे हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए। इससे पहले हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी जब वो गोविंद देव धाम पहुँचे थे। वहाँ पर लला के आगे उन्होंने शीश नवाए और अब इस्कॉन मंदिर में उनकी मौजूदगी, क्योंकि अब घड़ी की सुइयां धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। कृष्ण भक्तों का ये इंतज़ार जो कि पूरा हो जाएगा रात के 12 बजे जब लला का प्राकट्य होगा। प्रभु कृष्ण की जब बात होती है तो कृष्ण उत्सव का नाम है। कृष्ण हर्ष, उत्साह, उल्लास का चरम उत्कर्ष है और आज हर कोई लला की भक्ति में इस वक्त लीन नजर आ रहा है। कृष्ण के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। तो हरे रामा हरे कृष्णा, इसकी धुन और इसी धुन को रमते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कान्हा के नाम में ही जीवन का सार छिपा हुआ है। प्रभु श्री कृष्ण जिन्होंने आज धरती पर वो अवतरित हुए, जिन्होंने धरती पर जन्म लिया ताकि मनुष्य जीवन को संदेश दिया जा सके। कान्हा जिनके जीवन के हर पड़ाव में अनेकानेक कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन कठिनाइयों को पार करते हुए प्रभु श्री कृष्ण ने आम जनमानस को ये बताया कि ज़िंदगी जीने का सलीका क्या है, ज़िंदगी जीने के मायने क्या है। प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण इन्होंने जीवन में ऐसा संदेश न केवल दिया है बल्कि उसको जी करके दिखाया है। प्रभु श्री कृष्ण जिनका जन्म काल कोठरी में हुआ, लेकिन वहाँ से निकल करके द्वारका के वैभव को हासिल करते हुए प्रभु श्री कृष्ण के जीवन में कई सारी चुनौतियाँ आई जो कि इंसान को, मनुष्य को ये बताती हैं कि भले ही समंदर सा तूफान आ जाए लेकिन फिर भी आपके मन में उत्साह होना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण ऐसे हैं जो कि मृत्यु में भी उत्सव बताते हैं और आज उन्हीं आराध्य की पूजा अर्चना इस वक्त पूरा देश और पूरी दुनिया कर रही है। भारत 24 पर एक खास कवरेज आप लगातार देख रहे हैं और हमने विशेष तैयारियां की हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी आकांक्षा भी मौजूद है जिनके साथ इस वक्त पंडित जी मौजूद हैं। तो आकांक्षा, जरा पंडित जी से पूछिएगा कि आज के दिन भक्त कैसे पूजा अर्चना करे, क्या है पूजन की विधि? जी प्रिया, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी मुकेश राय हैं और उन्हीं से हम जान लेते हैं जल्दी से पूजा की विधि आज क्या है। पंडित जी, आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आज जब कान्हा का जन्म होगा और उस वक्त जब पूरा देश पूजा कर रहा होगा तो वो विधि क्या है? सबसे पहले आप सभी को बड़े भाव से जय श्री कृष्णा, जय नारायण। ठाकुर जी का जो पूजन विधि है महाराज, आप सभी से अनुरोध है आप ठाकुर जी का पूजन विधि अपने हृदय की गहराइयों से, हमारे ठाकुर जी को कोई दिखावा नहीं, केवल भाव चाहिए हम सभी का। लेकिन फिर भी महाराज पूजन विधि तो है, विधि पूर्वक सब ठाकुर जी की तस्वीर या ठाकुर जी की मूर्ति को सबसे पहले आप भाव से गंगा जल से स्नान करें। उसके बाद पंचामृत से आप ठाकुर जी का विधि पूर्वक पूजन कर, स्नान कर, सुंदर वस्त्र पहनाकर, अबीर का तिलक लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाकर
मंत्रोच्चारण करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव का मंत्र का पावन उच्चारण करें और उसके बाद विधि पूर्वक आरती करके प्रसाद वितरण करें। ठाकुर जी अति प्रसन्न होंगे। तो बड़ी खूबसूरती के साथ पंडित जी ने आपको बताया कि आज के दिन क्या कुछ आपको करना चाहिए। आकांक्षा, आपके पास हम लौटेंगे और पंडित जी से तो कई सारे भजन भी आज हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। लेकिन मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर बेहद खूबसूरत रंग देखने को मिलते हैं। इस बीच प्रेम मंदिर के अंदर भी अलग ही रौनक नजर आ रही है। मंदिर के इस रौनक पर एक रिपोर्ट अब आपको दिखा देते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में महज कुछ घंटों का समय बचा हुआ है और अगर वृंदावन की बात करें तो वृंदावन के गलियों में लगातार जो कृष्ण के भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और आपको तस्वीरें दिखा दूं कि लगातार लोगों के जो पहुंचने का क्रम है वो यहाँ पर बना हुआ है। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रेम मंदिर के बाहर है और प्रेम मंदिर की अगर बात करें तो प्रेम मंदिर लगातार जो लोग हैं वो सुबह से ही पहुंच रहे हैं और लगातार उनके पहुंचने का जो क्रम है वो बना हुआ है। और अगर मंदिर के सजावट की बात करें तो ये देखिए, ये जो भव्य द्वार बना हुआ है प्रेम मंदिर का, उसको जिस तरीके से लाइटों के माध्यम से सजाया गया है। और इस बार अगर बात करें प्रेम मंदिर की, वैसे आम दिनों में 8 साढ़े 8 के बीच में कई बार इसको बंद किया जाता है, लेकिन आज चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी है, दूर दराज से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रेम मंदिर के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं जो लोगों के पहुंचने का क्रम है वो इस वक्त लगातार बना हुआ है। और ये अगर आप सड़कों की अब आपको तस्वीरें दिखाऊं प्रेम मंदिर के बिल्कुल मुख्य मार्ग की, तो यहाँ पर भी लगातार लोग जो हैं वो देखिए किस तरीके से भीड़ आपको नजर आ रही है। जो लोग हैं वो अब लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि कृष्ण जन्माष्टमी की अगर बात करें तो कुछ घंटों के बाद कान्हा का जो जन्मोत्सव है वो पूरे धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। या फिर वृंदावन की बात करें, मथुरा की बात करें, जगह जगह पर लगातार इस पूरे उत्सव को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और इस पूरे उत्सव की अगर बात करूं तो जो प्रशासन का कहना है, प्रशासनिक अमले की अगर बात करें तो कुल तकरीबन 50 से 60 लाख लोगों के पहुंचने का जो क्रम है वो वृंदावन और मथुरा में ये दोनों हिस्सों में देखने को मिलेगा। लिहाजा अब धीरे धीरे जैसे जैसे रात होती जा रही है, लोगों के जो पहुंचने का क्रम है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, प्रशासनिक अमले की बात करें तो प्रशासन ने अपने स्तर पर कई तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो की हैं। बैरिकेटिंग की अगर बात करें तो हर 500 मीटर के बाद भीड़ को रोका जा रहा है, उसके बाद आगे भीड़ को जाने दिया जा रहा है। यानी कि वृंदावन के अंदर प्रेम मंदिर की बात करें, महज 500 मीटर के दूरी पे इस्कॉन मंदिर है उसकी बात करें, और उसके बाद बांके बिहारी की बात करें, इन तीनों स्थानों पर ही भारी पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी जो निगरानी है वो लगातार की जा रही है। कुल मिला के कहें तो जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही थी और महज कुछ घंटों का इंतजार और उसके बाद कान्हा के जन्मोत्सव को वृंदावन में भी धूमधाम के साथ मनाने की तैयारी हो चुकी है। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24। तो मेरे सहयोगी गौरव की भी आपने रिपोर्ट देखी और आज तो पूरा देश और पूरी दुनिया कृष्णमय हो चुका है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। इंदर यादव आपको श्री कृष्ण की नगरी मथुरा की तस्वीरें दिखाएंगे, गौरव मिश्रा वृंदावन का हाल आपको बताएंगे। आपको स्क्रीन पर डॉक्टर थानेश्वर शर्मा चंडीगढ़ से नजर आ रहे हैं। रंजना प्रसाद मेरी सहयोगी इस वक्त दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में मौजूद है। पंकज राणा देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। नीलेश चौहान लखनऊ से हमारे सहयोगी हैं। धनंजय मंडल आपको रांची में बताएंगे कि वहाँ पर कृष्ण भक्त कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप सभी को सबसे पहले तो राधे राधे। और सबसे पहले इंदर मैं आप ही के पास आना चाहूंगी, कृष्ण की नगरी में इस वक्त कैसा नजारा, कान्हा आ रहे हैं? बिल्कुल प्रिया, देखिए इस वक्त हम कृष्ण की नगरी में हैं और जन्मस्थली जो मंदिर है ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और समय की अगर हम बात करें तो प्रिया देखिए 10:30 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी जो श्रद्धालुओं का जो आना है वो बिल्कुल जारी है। भारी संख्या में जो आपको भीड़ है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जन्मस्थली का जो मंदिर है उसके जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं काफी संख्या में प्रिया श्रद्धालु आपको अभी भी यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। कुछ ही घंटे बचे हैं जिसके बाद कान्हा का जन्म होगा। और देखिए मथुरा की जो कह सकते हैं जन्माष्टमी वो बहुत ही स्पेशल होती है, उसका एक अलग महत्व होता है। तो ऐसे में देखिए पूरा मथुरा और वृंदावन इस वक्त सजा और संवरा हुआ है और मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है, निहारते बनती है। आप देख सकते हैं इस मंदिर को भी किस तरीके से सजाया और संवारा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है प्रिया की देखिए जन्माष्टमी बेहद खास है, क्योंकि देखिए ये कृष्ण की नगरी है, प्रेम की नगरी है। और
त्याग की नगरी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए दुनिया से, देश से, हर जगह से जो श्रद्धालु हैं लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कान्हा के दर्शन करना चाहते हैं। और देखिए, अगर मैं अपने कैमरामैन मोहित से कहूँगा आपको थोड़ी सी तस्वीरें बाहर की दिखाएं, क्योंकि हम छत पर हैं तो विजुअली थोड़ा सा अच्छा दिख सकता है, रिच विजुअल्स हैं। तो आप देख सकते हैं आपको अभी भी जो भीड़ है सड़कों पर वो काफ़ी संख्या में आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि देखिए आज सुबह से हम ग्राउंड जीरो पर हैं यहाँ पर और लगातार जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को यहाँ से दिखा रहे हैं। तो ऐसे में प्रिया देखिए आपको जो भीड़ है वो तस्वीरों में काफ़ी संख्या में दिखाई दे रही होगी। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी प्रिया काफ़ी जो पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा को लेकर वो किए गए हैं। 3000 से ज़्यादा संख्या में जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको तैनात किया गया है, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पर लगाया गया है। और समय समय पर जो यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार है, ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मथुरा में इस वक्त अभी भी श्रद्धालुओं का जो आना है वो बिल्कुल वहां से जारी है। आपने तस्वीर देखी, कान्हा की नगरी है और कान्हा का ही दूसरा नाम प्रेम है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देखिए एक बालक को इस वक्त कृष्ण के रूप में एक बालक को कैसे वो दुलार रहे हैं, आप इन तस्वीरों में ज़रा देखिए। और आज तो बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आती है। आज के दिन हर एक माँ अपने बालक को कान्हा के रूप में ही तैयार करती है और वो मनमोहक तस्वीर होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की तो कुमार विश्वास जो कि प्रसिद्ध कवि हैं वो भी कहते हैं कि कंप्लीट मैन कान्हा है, जहाँ पर हर एक माँ अपने बच्चे में कान्हा ढूंढती है, हर एक प्रेमिका अपने प्रेमी में कृष्ण को ढूंढती है, कन्हैया को ढूंढती है। और जब भी इंसान किसी विपत्ति में होता है तो मार्गदर्शक के तौर पर श्री कृष्ण को तलाशता है। हम आगे भी आप तक तस्वीरें हर एक पहुँचाएंगे, लेकिन चंडीगढ़ आपको ले चलते हैं जहाँ से थानेश्वर शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। और थानेश्वर ज़रा वहाँ की तस्वीर दिखाइएगा, वहाँ पर आज अपने आराध्य को लोग कैसे पूज रहे हैं। मैं इस समय सनातन धर्म मंदिर में हूँ। मैं आपको सीधा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है अपने आराध्य को मनाने के लिए लोग अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। मंदिर के अंदर राधा कृष्ण के रूप में, साक्षात रूप में राधा कृष्ण को बिठाया गया, लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सी लड़कियां जो है वो राधा बन के आई हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये बच्चे को कान्हा बना के लाए हैं, कोई अपनी बेटी को राधा बना के लाए हैं। जैसे कि कहा जाता है कि हर माँ अपने बेटे को कान्हा के रूप में देखती है और हर माँ बेटी को राधा के रूप में देखती है। आप देख सकते हैं कि सामने जो स्वरूप बनाया गया राधा कृष्ण का बनाया गया, उनके साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं। और इधर छोटे छोटे कान्हा और राधा, छोटे छोटे राधा और कान्हा जो बन के आए हैं, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का रूप बनेंगे। मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूँ कि छोटा सा कृष्ण है, हम इससे बातचीत करने का भी प्रयास करते हैं। बेटा इधर आओ। क्या नाम है आपका? लकी। कान्हा बने हो, किसने बनाया? मम्मी ने। मम्मी ने। राधा कौन है? देखिए ये छोटा सा कान्हा है, ये देखिए एक बड़ी सी राधा है। आप देख सकते हैं कि राधा, क्योंकि कहा जाता है हकीकत में भी राधा जो थी कृष्ण से बड़ी थी। आप देख सकते हैं कि राधा बड़ी ही है। बेटा कैसा लग रहा है राधा बनके? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं आज राधा बनी हूँ, मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने ऊपर। देखिए ये वही सनातन के बच्चे हैं, इनके माँ बाप ने इनको सनातन से जोड़ने के लिए सीधे सीधे बनाया कि राधा बनी हूँ। लड़की साफ शब्दों में कह रही है कि राधा बनी हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। यहाँ पर जो राधा कृष्ण बने, आइए उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। देखिए आप राधा बनी है कृष्ण की, हर कोई चाहता है माँ की मेरी बेटी राधा जैसी हो। राधा, हर लड़की अपने प्रेमी को कृष्ण का रूप देखती है। क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज राधा बन के, और हमारा तो रोज का काम है ये, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आज तो वैसे भी जन्माष्टमी है, मेरी तरफ से सबको हैप्पी जन्माष्टमी, और खुश रहो और अपने घर में सेफ रहो। देखिए आइए राधा से जब बात हुई तो कृष्ण जी से भी बात करते हैं। आप कृष्णा बने हैं, बिल्कुल स्वरूप कृष्ण जी का है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे, बाकी बिहारी जी की कृपा है बस। और अच्छा है, आज जन्माष्टमी है, सबको राधे राधे, बस इतना ही कहना चाहेंगे। देखिए सबको राधे राधे, सनातन ही है जहाँ अपने साथ साथ अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण मांगते हैं। इसी को लेकर यहाँ स्वरूप रचाया गया। हमारे साथ पंडित जी भी आइए, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। पंडित जी आज जन्माष्टमी है, किस समय का मुहूर्त है, किस समय कृष्ण जन्म होगा? देखो जी, श्री कृष्ण भगवान जी का जन्म जो है कि 12 बजे हुआ है जी, और अनुराधा नक्षत्र में जो उनका जन्म हुआ है। कृष्ण जन्माष्टमी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हाँ भाई उस दिन अष्टमी तिथि थी, इसलिए 12 बजे उनका जन्म का उत्सव मनाया जाता है जी। तो आज के दिन किस खास तरह से पूजा करनी चाहिए? आज की तरह जी खास तरह की पूजा, जैसे कीर्तन भजन इत्यादि वगैरह, जैसे लड्डू गोपाल को सजाना संवारना इत्यादि वगैरह,
उसमें जितना लीन हो सके उतना ले कि हाँ हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए जैसा पंडित जी ने कहा कि लोग आजकल घर में लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल को घर में रखा जाता है, तो आज लड्डू गोपाल जी खास तरीके जिस तरीके से बर्थडे है आज कृष्ण जी का जन्म हुआ है, तो उसी तरीके लड्डू गोपाल जी का भी जन्म है। जैसे आप अपने बेटे का जन्म उत्सव मनाते हैं उसी तरीके और देखिए कितना खूबसूरत ये भी हो जाता थानेश्वर, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में इस बात का जिक्र है कि जब प्रभु का अवतरण हो रहा था तो सबसे पहले इंद्र को ही भेजा गया और उसके बाद हमने देखा कि कैसे लगातार अलग अलग जगहों पर तो बरसात भी हो रही है, तो ये भी बड़ा खास हो जाता है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए गौरव मिश्रा, रंजना प्रसाद, पंकज राणा, नीलेश चौहान, धनंजय मंडल, आप सभी के पास मैं लौटूंगी, लेकिन आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज बांसुरी वाले आ रहे हैं, आज कन्हैया लाल आ रहे हैं। कन्हैया कहते हैं कि हाल न पूछो मोहन का, बस सब राधे राधे है। तो राधे राधे की गूंज आज हर तरफ सुनाई दे रही है। महाकवरेज भारत 24 पर लगातार जारी है।